तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी का हमारे श्री स्वामी समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस में स्वागत है। तो आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड फुल कोर्स लेने वाले हैं, यानी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेने वाले हैं। अगर किसी को क्लास ज्वाइन करना हो, हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आप 1 to 1 एकदम परफेक्टली सीख सकते हो। तो चलिए अभी हम शॉर्ट हैंड के बेसिक टू एडवांस क्लासेस शुरू करते हैं। यूट्यूब पे फ्री है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो अभी स्टाफ का भी पेपर आने वाला है। दिसंबर में अपना सीबीटी हो जाएगा और फिर 2025 शायद फरवरी या मार्च में स्किल टेस्ट हो जाएगा। तब तक हमें हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट करके 100 और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि शॉर्ट हैंड यानी हम बड़े बड़े इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उन्हें एकदम अलग लैंग्वेज में लिखकर उसे ट्रांसलेट करना होता है। तो मतलब कि वो एक पैसेज बोलेंगे 100 वर्ड पर मिनट या 80 वर्ड पर मिनट, उस पैसेज को आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अभी हम जैसे हमारी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी में जैसे वॉवेल्स, व्यंजन या कंसोनेंट्स ऐसे होते हैं, सेम उसी तरह हमारे शॉर्ट हैंड में भी कुछ कंसोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम 6 कंसोनेंट देखने वाले हैं। तो हमारे शॉर्ट हैंड के पहले 6 कंसोनेंट ये रहे। तो 6 कंसोनेंट है P, B, T, D, CH एंड J। तो आपको ये साइन दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे P को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर से नीचे फेंट लाइन चाहिए, ऊपर से नीचे फेंट लाइन, और वो इस मतलब अपने लेफ्ट हैंड से नीचे, यानी मतलब ऐसे लिखते हैं इस तरह, ऐसे फेंट लाइन मगर स्ट्रेट आनी चाहिए। उसी तरह बी है मगर बी डार्क है, बी डार्क है और पी फेंट है, सेम डायरेक्शन। उसी तरह टी है हमारा, टी स्ट्रेट है और फेंट, स्ट्रेट फेंट, स्ट्रेट फेंट। और उसी तरह डी भी है मगर डी डार्क है, स्ट्रेट डार्क, स्ट्रेट डार्क। ये इसी तरह चलता है, फेंट डार्क पे हमारा पूरा शॉर्ट हैंड की लिपि रहती है। तो आप देख सकते हैं हमने अभी तक 3 शब्द देखे, पी बी टी। पी मतलब इस प्रकार की फेंट लाइन आती है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे फेंट लाइन। उसी तरह बी आता है ऊपर से नीचे डार्क, ऊपर से नीचे डार्क, डार्क डार्क। और अभी हमने टी देखा, तो टी क्या है, स्ट्रेट लाइन फेंट, स्ट्रेट लाइन फेंट, फेंट है, स्ट्रेट लाइन फेंट, स्ट्रेट लाइन फेंट, स्ट्रेट लाइन फेंट। और अभी उसी तरह हमारा डी भी है मगर डी डार्क है। ये देखिए, स्ट्रेट डार्क, स्ट्रेट डार्क। यहाँ पे हमारा बी डार्क था, यहाँ पे डी डार्क है। और उसी तरह सी एच और जे है मगर सी एच की फेंट है, सी एच इधर से आता है नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन में। और पी और बी कैसे थे, ये डायरेक्शन में थे पी, और सी एच इस डायरेक्शन में आता है। उसी तरह जे है मगर जे डार्क है इस डायरेक्शन में, और हमारा ऊपर बी था तो बी इस डायरेक्शन में डार्क था। तो आपको समझ में आया, हम देखते हैं अभी, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए अपने नोटबुक पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पी बी टी सी एच जे, ये हमने लिख लिया। अभी हम देखते हैं पी कैसा था हमारा, फेंट, ऊपर से नीचे, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे फेंट, ऊपर से नीचे फेंट। उसी तरह हमारा सी एच कैसा था, फ्रॉम राइट साइड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, फ्रॉम राइट साइड डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे राइट साइड से फेंट। ये देखिए, आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारा टी कैसा था, स्ट्रेट बट फेंट, स्ट्रेट फेंट, ये देखिए। और इसी तरह हमारा बी था लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ, डार्क डार्क डार्क, ऊपर से नीचे डार्क डार्क। ये आप ऊपर से नीचे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कुछ लोग नीचे से ऐसे ऊपर लेते हैं, ये गलत होगा। क्योंकि आगे जाके हमें इसी बी को, पी को, टी को, सी एच जे को दूसरा वर्ड ज्वाइन करना होता है। तो वो ज्वाइन करते समय आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए ये ऊपर से नीचे ही आना चाहिए। और इसी तरह हमारा जे है वो डार्क, राइट साइड से, ऊपर से नीचे ही, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और इसकी एक साइज है, आप देखिए, मैं इतने ही हर प्रत्येक, और आप देख सकते हैं कि मैं हर एक लाइन एक बरोबर मीडियम साइज की ही ले रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हमें इसका डबलिंग
और हाफ भी करना पड़ता है। इसलिए अभी आप अगर ऐसा इतने बड़े बड़े लाइन खींचेंगे तो वो आगे जाके आपको ही तकलीफ होगी, इसलिए मीडियम लाइन लेनी है। और हमारा डी बच गया था, तो डी स्ट्रेट है, डार्क 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 डार्क, ऊपर से नीचे ये भी। अब देखिए मेरी एक सार की लाइन आ रही है, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, क्योंकि आगे जाके हमें इसी लाइन को हमें हॉल भी करना है, मतलब हम इतना निकाल रहे हैं, आगे जाके इतना निकालते हैं, और डबलिंग के वक्त इसका डबल यानी इतना बड़ा निकालना पड़ता है, इसीलिए। तो अभी हमने 6 कॉन्सोनेंट देखे, कौन से? पी बी टी डी सी एच, पी बी टी डी सी एच। पी क्या होता है? लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे फेंट। उसी तरह टी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन फेंट, स्ट्रेट लाइन फेंट, ऊपर से नीचे। उसी तरह सी एच राइट साइड से ऊपर से नीचे फेंट। और अभी डार्क। हमारा बी कैसा होता है? पी जैसा ही होता है, बट पी हमारा यहाँ पे फेंट है और हमारा बी यहाँ पे डार्क है, लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे। उसी तरह हमारा डी स्ट्रेट डार्क, डी स्ट्रेट डार्क। और उसी तरह जे राइट साइड से नीचे डार्क। समझ रहे हो आप? जब भी आप मतलब अब देखिए इसके कुछ वर्ड भी लेंगे, उससे पहले ये हो गए हमारे 6 कॉन्सोनेंट। क्या हो गई है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ये क्या है? पी बी टी डी सी एच, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट। ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट। ये हमारे कॉन्सोनेंट है। उसी तरह अभी वॉवेल्स भी है हमारे। कैसे वॉवेल्स? इंग्लिश में वॉवेल्स रहते हैं, इसी तरह इसमें भी वॉवेल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लॉन्ग वॉवेल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हेवी डॉट। यानी अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल, ए हमारा यहाँ पे वॉवेल है, तो ए को हमें कैसा डिनोट करना है? डॉट से। और वो डॉट कैसा? डार्क डॉट, क्योंकि इसमें भी डार्क फ्रेंड रहता है, मतलब ऐसा डार्क डॉट देना है आपको। और वो कहाँ पे देना है वो अभी मैं बताता हूँ। सपोज आप एक एग्जाम्पल लीजिए, पे। पे अभी हमने क्या देखा कि पे, इसमें क्या ये उच्चार पे चलता है पूरा शॉर्ट हैंड हमारा। तो इसमें क्या आया? पे। पे मतलब क्या आया? सिर्फ पी क्या उच्चार हुआ? पी का। तो हमारा पी कैसा है? लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे फेंट। तो हमने पी पे करा, और पे, ए का जो उच्चार है वो पी के बाद आया। ए का उच्चार पी के बाद आया। आप देखो पे, पे। तो ए जो है ये हमारा सेकंड प्लेस का वॉवेल है। सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो यहाँ पे हमें हेवी डॉट देना है सेकंड प्लेस पे। यहाँ पे सेकंड प्लेस मतलब वो भी आपको बता देगा। ये देखिए, ये सपोज ये सेकंड प्लेस मिडल, ये ऊपर का फर्स्ट प्लेस और ये नीचे का थर्ड प्लेस। तो वो फर्स्ट प्लेस का हम आगे देखेंगे कैसे देते हैं, क्योंकि वो लाइन के ऊपर देते हैं। अभी आप देखिए पे देखा, इसमें ए का उच्चार पी के बाद हुआ, इसलिए पी के बाद डॉट दिया। तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, एप। एप, एप लिया हमने, एप। अब पहले क्या उच्चार हो रहा है? ए का उच्चार हो रहा है, तो सबसे पहले हम ए का डॉट दे देंगे, डार्क डॉट सेकंड प्लेस पे। ऐसा आप सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी आउटलाइन निकाल लेनी है, जो कि है एप, यानी पी की आउटलाइन। पी का उच्चार हुआ तो पी फेंट, लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे, और फिर ए का डार्क डॉट देना है सेकंड प्लेस से, लेकिन वो पी से पहले, यानी यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया था, क्योंकि वो पी के बाद आ रहा था। यहाँ पे पी के पहले ए है, इसलिए यहाँ पे आया। तो आप अभी बताइए, बे। बे कैसा है हमारा? बी डार्क, लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे, बी डार्क, बे। और बे में बी के बाद ए का उच्चार हो रहा है, तो ए क्या है हमारा? सेकंड प्लेस का वॉवेल। और उसे कैसे डिनोट करते हैं? डार्क डॉट से। तो बी के बाद डार्क डॉट। समझ रहे हो? इसी तरह हमारे आगे दूसरे वॉवेल भी है, तो हम वो दूसरा वॉवेल भी ले लेंगे। तो आपको और एक दो एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए जैसे कि डे, एज। तो आप देखिए डे और एज। डी कैसा होता है हमारा? डार्क स्ट्रेट लाइन। तो डार्क स्ट्रेट लाइन दिया डे। डे में पहले डी का उच्चार हो रहा है, उसके बाद ए का। तो ए क्या है? सेकंड प्लेस वॉवेल, तो उसे हम मिडल डार्क देंगे। और ये पूरे ऐसे लाइन रहेंगे अपनी बुक के, आपकी ऐसे लाइन होगी। तो ये डी लाइन के इधर ही आना चाहिए, ना लाइन के ऊपर, मतलब ये ऐसा, और ना कि लाइन के नीचे, ये ऐसा। करेक्ट, आपका डी लाइन को ही टच होना चाहिए जब आपका सेकंड प्लेस का वॉवेल हो। ठीक है। अब एज, एज में क्या हो रहा है? ज।
जी देखा हमने अभी यहाँ पे, जी कैसा है हमारा, डार्क। ओके, तो अभी हम ए जो, जी डार्क देंगे, और एज, जे के पहले ए जो, आपको यहाँ पे स्पेलिंग जरूर ए जी ई दिख रही होगी, लेकिन उच्चार क्या हो रहा है, ए जो यानी जे, जे का उच्चार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम जे लेंगे। और जे के पहले क्या आ रहा है, ओ का उच्चार, इसलिए सेकंड प्लेस ओ। ये लाइन को टच होना चाहिए। अभी हम दूसरा वॉवेल देखने वाले हैं, जो उससे पहले हमने ये अभी पी बी टी डी सी एच जे वो देखे, उस ज्वाइन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, पेज देखो आप, एक पेज, PAGE, पेज हमारा एग्जांपल है, करेक्ट। तो पे ज क्या उच्चार हो रहा है, पी उसके बाद अ का उच्चार हो रहा है, यानी ए का, उसके बाद जे का उच्चार। तो सबसे पहले किसका उच्चार है, प यानी पी का। तो हम हमारा ये देखिए, आपके ऐसी नोटबुक की लाइन होगी, तो यहाँ पे फेंट पी है हमारा। तो ये देखिए, ऐसी लाइन अपने लाइन के नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब अभी बताता हूँ आपको। ये आपकी नोटबुक की लाइन होगी ऐसी, तो इधर तक ही लाइन को ऐसे पी लिखा, पे, और उसके बाद हमारा क्या है, जो कैसा है हमारा, डार्क। तो डार्क यानी कैसा है डार्क, किस डायरेक्शन से, राइट साइड, ऊपर से नीचे, तो हम कैसे लेंगे, जो। और ये जॉइंट ऐसा, यहाँ पे आपको पेंसिल, ये पेंसिल से करने वाले हैं हम, कोई पेन से भी कर सकता है, लेकिन पेन से ज़्यादा पेंसिल ईजी है। यहाँ पे ज्वाइन करते वक्त आपको पेंसिल नहीं उठानी है, एकदम फ्लो में, मतलब ये देखिए, ये ऐसा पी लिखा, सीधा ऐसा जे ज्वाइन करने का, डार्क। और ये फेंट पहले ही इसमें फेंट, और ये पहले ही इसमें डार्क। अगर यहाँ पे मेरे पास पेंसिल नहीं है, वो पेंसिल से बराबर होता है, ऐसा करके नीचे आया कि वापस ऐसा डार्क करने के लिए ऊपर नहीं जाना चाहिए, पहले इसमें पे जो, ऐसा हो गया। फिर पी के बाद किसका उच्चार हुआ, ओ का। तो ओ क्या है, सेकंड प्लेस हुआ डार्क, वो यहाँ पे देंगे, समझे। इस तरह हमारा ए का वॉवेल हो गया। इसी तरह हम दूसरे, देखिए डेट, अब डी क्या है, डार्क। तो हम क्या करेंगे, पहले डी डार्क हो गया, और ट ये फेंट। अब यहाँ पे फेंट पेंसिल नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको अभी ये देखो, ये डे पेंसिल नहीं उठानी है, ट। यहाँ पे वो मेरे पास पेंसिल नहीं है, इसलिए वो साइज स्मॉल करते वक्त वो फेंट हो रहा है, समझे। डे ट, डी के बाद इसको जरा ओके, सेकंड प्लेस और डार्क, ये हो गया ए वॉवेल। इसी तरह हमारा ई वॉवेल है, ई भी सेकंड प्लेस का वॉवेल है, तो हम ए क्या, ए डार्क डॉट से डिनोट करते हैं, ए डार्क डॉट। उसी तरह ई है, बट ई है फेंट डॉट, ई क्या है, ई फेंट डॉट है, सेकंड प्लेस। अभी हम ई वॉवेल के एग्जांपल देखते हैं, देखिए डेप, डेट। अब देखिए हमारा डी डार्क है यहाँ पे स्ट्रेट, और टी फेंट, और यहाँ पे डेप्ट, ई का उच्चार हो रहा है डेट, ये डी ए टी वाला नहीं, DEBT वाला डेप्ट है। तो यहाँ पे सेकंड प्लेस फेंट वॉवेल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एज, EDG, एज। एज में आप देखिए, ई पहले उच्चार हो रहा है, और उसके बाद ज का उच्चार है, तो ज हमारा डार्क ऐसे ले लेना है, पहले ज हमें डार्क लेना है इस तरह, और ज के पहले ई का उच्चार हो रहा है, तो ई फेंट डॉट, सेकंड प्लेस। इसी तरह हमारे दो वॉवेल हो चुके हैं, और भी वॉवेल है अलग अलग प्लेस के। फर्स्ट ये हमें दो वॉवेल देखे, सेकंड प्लेस के, अभी फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस के वॉवेल बाकी है, वो अभी हम अगले लेक्चर में लेंगे। अगर कोई आप में से क्लास ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है। क्योंकि अब अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका ये शॉर्ट हैंड का बुक कंप्लीट हो जाएगा, और आप स्पीड डिक्टेशन भी लेने लगोगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त को शेयर करें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे और भी अलग अलग सीरीज़ है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तब तक